मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से बहुत नाराज हैं, बहुत रुष्ट हैं। और ये भक्त की एक स्थिति होती है, क्योंकि भक्त को ही अधिकार है प्रभु से रुष्ट होने का, उन पर अपनी खींच, अपना आक्रोश, अपनी भड़ास निकालने का। किसके द्वार जाए? जब सिर राम के आगे झुकाएगा तो अपनी भड़ास भी तो वही निकालेगा। दूसरा कोई क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? अगर किसी दूसरे को सुनाओगे भी तो वो क्या कहेगा कि शीश तो नवाता है राम के आगे, और अपना आक्रोश, क्रोध, भड़ास वह सब मेरे द्वार पर आकर फेंकता है। जा यहां से, और वह भगा देगा। और तुलसीदास जी के लिए तो राम के द्वार के अतिरिक्त अन्य कोई द्वार है ही नहीं। तो जो भी उनके भीतर का शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है, दोष हैं, गुण हैं, जो भी कुछ है सब राम को अर्पित करते जा रहे हैं। आज अपनी भड़ास अर्पित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तब तुम मोह से सठन को हठ गति न देत, हठ गति न देत, मोसो सठन को। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे जैसे न जाने कितने पापियों को राम जी तुमने पार उतारा है। एक नहीं है, बेहिसाब है, बेहिसाब। सबको गति दी है, मुझे क्यों नहीं पार लगाते? हठी गति न दे, उनको तो हठ कर करके वो मोक्ष चाहते भी नहीं थे। हठी हठी अधम उधारे, बलपूर्वक जबरदस्ती जा जाके उनको मोक्ष दिया। उनको कौन से चाहिए था? उनको पता ही नहीं मोक्ष क्या है, परम धाम क्या है, वैकुंठ क्या है। उन्हें कोई सरोकार न था इससे, क्योंकि कोई खबर ही ना थी। और आपने तो बस बलपूर्वक जा जाके उनको अपने परम धाम पहुंचा दिया। और मैं यहां बैठा द्वार पर कब से बाट देख रहा हूं, कब से। कैसे हूं नाम ले कोई पामर, सुन आदर आगे हुए लेते। आज तो राम जी की बड़ी जबरदस्त खिंचाई हो रही है, बड़ी जबरदस्त। और अपनी इस खिंचाई को सुनकर राम जी भी चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि राम जी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि जब उनका भक्त आक्रोश व्यक्त करता हो तब वे कुछ बोल जाएं। वे तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते, वैसे ही राम जी कुछ नहीं बोलते। और भक्त जब क्रोध कर रहा हो, उन पर अपनी भड़ास निकाल रहा हो, तब तो वे मन मन मुस्कुराते हैं, कहते कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं कहेंगे, चुपचाप सुन रहे हैं कि ठीक है तुलसी, कह ले जो कहना है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा भयंकर हथियार फेंका है। क्या कहा उन्होंने कि कैसो हो नाम ले कोई पामर। कितना भी नीच आदमी, कितना भी नीच हो, पापी हो, और वो आपका नाम ले ले, आपको पुकार ले, तो आप तो दौड़े दौड़े जाते हैं, भागे भागे जाते हैं और उसे गोद में बिठा लेते हैं। पापियों का बड़ा आदर करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने इतने लंबे समय में इस बात को, राम जी, बड़ा नोटिस किया है आपकी इस बात को। पूरी निगाह मेरी आप पर रही है राम जी,
देखा है कि राम कर क्या कर रहे हैं। पुण्यात्मा कितना पुकार ले, कानों पे आपके जू नहीं रेंगेगी, देखेंगे भी नहीं आप। कितना पुकारता रहे, वो पुकार पुकार कर मर जाए, आप नहीं देखेंगे। लेकिन कोई पापी पुकार ले। लोग अक्सर एक प्रश्न करते हैं ना, बड़ा गहन गंभीर प्रश्न, बहुत प्रश्न मेरे पास आते हैं। क्या प्रश्न? कि परमात्मा पापियों को तो बड़ा ऐश कराता है, और जो सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, वे बेचारे दीनहीन गरीब रहते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ लपेट दिए हैं पूरी तरह से राम जी को। कहते हैं जो पापी, जो नीच, जो आपका नाम ले लेता है भूल चूक से, आपका तो हृदय खिल उठता है, चेहरा खिल उठता है, दौड़े दौड़े जाते हैं, भागे भागे जाते हैं, उसको आगे बढ़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इतने प्यारे हैं आपको नीच लोग, पापी लोग। हम थोड़ी ना प्यारे हैं आपको। पाप खान जी जान अजामिल, जमगन तमक तय ताकु भेते। कहते हैं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं राम जी, आपकी तो आदत है ना भूल जाने की, भूल जाने की आदत है। हम ही करें कोई सूरत उन्हें बुलाने की, सुना है उनको तो आदत है भूल जाने की। तो राम जी, मैं जानता हूं आपको, आप बड़े भुलक्कड़ हैं, बहुत चीजें भूलने की आपको आदत है। मैं याद दिला दूं, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा पापी ब्राह्मण था, लेकिन महापापी। ऐसा दुनिया का कोई ऐब ना था, कोई दोष ना था, कोई पाप ना था जो उसने ना किया हो। जिस दिन मृत्यु आई तो यमराज ने अपने विशेष दूत भेजे उसे लेने के लिए। आदमी तो वीआईपी था, क्योंकि पुण्यात्मा भी वीआईपी होता है और पापात्मा भी। जो भी पीठ पर है, चोटी पर है, वह वीआईपी है। अब भेजे विशेष यमदूत। अब यमदूतों ने तो उसको पहले खूब तमके, उस पर झपटे, खूब डराया, खूब उसको उसके पाप याद दिलाए कि अब तेरे को लेके जाएंगे यमराज के पास और ऐसे नरक में डालेंगे, ऐसे नरक में सड़ाएंगे कि तू भी क्या याद करेगा। चल, खड़े हैं उसके सर पर। और अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा। उसके बेटे का नाम नारायण था। आपको नहीं पुकारा राम जी। आप न जाने किस मुखालते में रहते हैं, किस भ्रम में, किस गलत फहमी में। पुकारा उसने अपने बेटे को मारे डर के मारे कि नारायण उसके बेटे का नाम था। आपको क्या लेना देना था उससे, बताइए, क्या लेना देना था। पहुंच गए उसके पास, भागे भागे बिठा लिया गोद में। अब आपने जब उनको गोद में बिठा लिया तब क्या होना था, बताते हैं हम क्या हुआ फिर। लियो छुड़ाए, उन यमदूतों से आपने उनको तत्काल छुड़ा लिया, क्योंकि जहां आप पहुंच जाएंगे वहां फिर यमदूत क्या करेंगे। खड़े हैं वो दूर, देख रहे हैं कि आपने गोद में बिठा लिया जामिल को अपने। चले कर मींजत, अपने हाथ मसलते हुए वो चल दिए। बड़ा गुस्सा आया उनको, यमदूतों को भी आप पर गुस्सा आया था, लेकिन वो तो बेचारे नौकर हैं, गुस्सा कर नहीं सकते थे। मैं तो कर सकता हूं ना, मैं कर रहा हूं। यमदूतों को बड़ा गुस्सा आया, बड़े हाथ मसले उन्होंने। पीसत दांत गए रिस रेते, दांत पीसते हुए गुस्से में भरकर चले गए। क्यों चले गए? उनका तो बहुत अच्छा शिकार था यह अजामिल। ऐसे पापी तो विरले ही मिलते हैं। और यमराज ने उनको विशेष रूप से भेजा ऑन ड्यूटी कि जाओ, अजामिल कोई साधारण हस्ती नहीं है। अरे इतने पाप किए उसने, इतने पाप किए, तो विशेष अधिकारियों का तो जाना बनता है ना। देखते हो ना, बड़े बड़े मंत्री जब पकड़े जाते हैं
तो कोई पुलिस का सिपाही थोड़ी ना जाता है, वो मार बड़े बड़े अफसर जाते हैं, टॉप रैंक के लोग, वो जाते हैं, पहले नमस्ते करते हैं मंत्री जी को, नेताजी को, फिर कहते हैं नेताजी चलिए जरा, बड़े आदर के साथ लेकर जाते हैं। तो जो भी शिखर पर है, चोटी पर है, वह वीआईपी है। तो यमराज ने भेजा अजामिल को। तो राम जी आपको सब बात याद आ गई होगी ना, आपने क्या किया था? कोई लेना देना नहीं था आपका। पुकार रहा था अपने बेटे को ले जाते पकड़कर यमदूत, क्या पड़ी थी आपको, लेकिन नहीं, आप तो पहुंचेंगे। तुलसीदास कब से पुकार रहा है, उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अजामिल, उसे जरूर जाकर गोद में बिठाना है और अपने परम धाम भेज दिया। लो कर लो, क्या करोगे, बिगाड़ ले, अब कोई क्या बिगाड़ेगा। जब आपने उसको अपने धाम में स्थान दे दिया, तो अब तो यमराज की भी नहीं चलनी, किसी की नहीं चले अब तो, क्योंकि आपने ऐसा। और गौतम तिय गज गे बिटप कपी हुए नाथ ही नीके मालूम जेते। अहिल्या थी गौतम की पत्नी, हाथी था, गिद्ध था, विटप वो वृक्ष था, सुग्रीव था, सब पता है आपको कि ये लोग कितने भले थे, सब जानते हैं आप। एक एक की कहानी आपको पता है कि कौन कितना भला था ये। लेकिन आपने इन सबको भी पार लगा दिया, सभी को। तिन तिन ही काजत साधु समाज तज कृपा सिंधु तब तब उठ गए थे। और ऐसे न जाने इन कितने पापियों ने जब जब आपको पुकारा, तो आपने क्या किया कि वो जो साधु संतों के बीच आप बैठे रहते थे ना, उन साधु संतों को छोड़कर भाग लिया। भागे कि पापी पुकार रहा है, चलो उसकी सहायता करो। दौड़ दौड़ कर आपने सहायता की। तब आपको कुछ याद नहीं रहा कि साधु संत की संगति करनी है, उनके पास बैठना है। कहते रहते हैं वैसे हर समय कि मैं तो संतों का संग चाहता हूं, संत मुझे अति प्रिय हैं। अरे प्रिय आपको पापी हैं, कहां के संत प्रिय। बैठे तो संतों के पास रहते हैं, बस इस इंतजार में कि कोई पापी पुकारे और मैं भागूं संतों को छोड़कर, और भाग लेते हैं आप। ऐसी सहायता करते हैं पापियों की तो जा जाकर तत्काल, उन्हें तनिक कष्ट नहीं होने देते, उनके हर कष्टों का निवारण तत्काल कर देते हैं। और पुण्यात्मा वो राम 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 करते करते रोटे सर पटक रहे हैं, आपको कहां देखना उनको। आपकी यारी तो पापियों के साथ है, उनके साथ निभाते हैं आप जाकर। अजहूं अधिक आधर यही द्वारे, पतित पुनित होत नहीं कहते। कहते मैं एक बात जान गया हूं कि आपके द्वार पर जो जितना बड़ा पापी है ना, उसका उतना अधिक आदर है। क्या बोलेंगे राम जी, सुन रहे हैं चुपचाप, क्योंकि बात तो गलत नहीं कह रहे तुलसीदास जी। भाई एक एक उदाहरण खोज खोज कर लाए हैं। राम जी की बोलती बंद कर दी है, पूरी बोलती बंद है राम जी की। कह रहे मैंने खूब देखा आपका द्वार, यहां पर जो जितना बड़ा पापी आएगा ना, उतना अधिक आदर आपसे पाएगा। पापियों से तो आप बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, ये आपके द्वार की रीति है। मेरे पासंग हूं न पूज हैं, हुए गए हे होने खल जेते। कहते हैं आपको पापी ही प्रिय है ना, मैं दिखाई नहीं देता। आपने आज तक जितने भी पापियों का उद्धार किया है और कर रहे हैं जितने हैं, और आगे जितने पापी होंगे, तुलसीदास जी कहते हैं वे सारे पापी
मेरे पासंग भी नहीं है, वो तो कुछ भी पापी नहीं है जितना पापी मैं हूं। लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया। ये पापी आपको दिखाई नहीं दिया, वो दिखाई दे गए जो मेरे पासंग भी नहीं थे। हो अब लो करतूत तिहारी, चितवत हुतो न रावर चेते। कह रहे हैं ये आपकी जितनी करतूत है, अर्थात आप जिसे लीला कहते हैं अपने रामलीला, ये आपकी सारी रामलीला मैं बड़ा चित्त लगाकर देख रहा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ये मत समझ लेना कि मैं सो गया हूं। पूरी निगाह है आपकी इस रामलीला पर, आप जो ये लीला कर रहे हैं। और मैं यही सोचता रहा कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी, अब आप मुझे पार लगाएंगे। लेकिन ना, आपको तो मेरा कहीं से ध्यान ही नहीं आया। तो अब क्या करूंगा? अब तुलसी पुत्रो बांधी है, सही न जात मोहे परिहास हेते। तुलसीदास जी कहते, राम जी आपने मेरा इतना मजाक उड़ाया है, इतनी उपेक्षा की है, इतनी उपेक्षा कि अब जानते हैं मैं क्या करूंगा। आपका एक पुतला बनाऊंगा और पुतला बनाकर उसे नगर नगर घुमाकर कहूंगा, देखो ये हैं राम जी, ये हैं राम जी। अब इसे समझिए पुतले वाली बात क्यों कही। आपने देखा होगा ना, जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं तो जिसके प्रति मन में विरोध होता है उसका पुतला लेकर घूमते हैं। ये परंपरा कहां से आई थी पुतलों की? कि प्राचीन काल में जो खेल तमाशा दिखाया करते थे नट बाजीगर, वो तमाशा दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और तमाशा जब दिखा देते थे तो लोग यूं ही चल देते थे, पैसे नहीं देते थे उनको। भाई उन्होंने तमाशा दिखाया, एंटरटेनमेंट हुआ ना। आज सिनेमा घर में जाते हो तो उसकी टिकट खरीदो, उस पर लिखा होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। तो तुमने अपना मनोरंजन किया, तो उस मदारिक को कुछ पैसा दोगे या नहीं दोगे? तो जब वो नहीं देते थे तो वो मदारी क्या करते थे, एक पुतला रखते थे पास में बांस पर लगा हुआ, और उस पुतले को दिखाते थे ऊपर उठाकर और कहते थे ये हमारे दर्शक हैं, इन्होंने हमारा तमाशा देखा। तो दर्शक लज्जित हो जाते थे, अर्थात वो बाजीगर कहते थे इतने कंजूस लोग हैं, ये पुतले हैं, ये मरे हुए लोग हैं, इनके पास कहाँ पैसा कि जो ये हमें देंगे। तो तुलसीदास जी राम जी से वही बात कह रहे हैं कि मैं अब और नहीं सह सकता, अब तो मैं आपका पुतला उठाऊंगा, गांव गांव डगर डगर शहर शहर घूमूंगा और कहूंगा ये हैं हमारे राम जी, इनके बस का कुछ नहीं। हाँ, एक ही बात बस की है, पापियों को ये बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जो इनके राम के गीत गाए, राम राम कहता जाए, उसकी इनको परवाह नहीं है बिल्कुल भी। अब समझ लीजिए कि तुलसीदास जी के भीतर की ये पीड़ा कितनी गहराइयों से निकली है, कितनी व्याकुलता से निकली है, और इसे भी उन्होंने राम जी को अर्पित कर दिया। राम से कुछ छिपा नहीं रहे हैं। राम के प्रति अगर भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, उसे भी प्रकट कर रहे हैं, बल्कि उसे तो प्रकट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि अपने आराध्य के प्रति क्रोध भी आ रहा है, शिकायत भी आ रही है, तो उसे कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे, कोई परहेज नहीं, कोई संकोच नहीं। क्या छुपाना है, भीतर तो है। ये भाव उठा तो कह दिया, कहकर एक तरफ हो गए। अब राम जी जाने, उनका काम जाने। तुलसीदास तो भीतर से अब खाली, सब कह दिया राम जी को जो कहना था। तो ये उच्च कोटि के भक्त की स्थिति होती है। ये ना हो तुलसीदास जी की बात सुनकर हम तुम भी यही कहने लगे, क्योंकि हम तो भी बहुत छोटे पापी हैं, बहुत छोटे।
अभी तो बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार राम जी करने में लगे हुए हैं। और पापी कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, ये कबीर साहब के दोहे की ही व्याख्या कर रहे हैं वो, कि जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो बस असल बात ये है कि अपने भीतर खोजना है कि हम कितने बुरे हैं। बात यहां राम जी को दोष देने की नहीं है, वो तो बहाना है। असल बात तुलसीदास जी ने क्या कही कि जितने पापी आज तक हुए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, वो तो मेरे पासंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे आगे। अगर परसेंटेज निकालो तो वो 1% होंगे, तो मैं 99% पापी हूं। तो आप सोचिए, क्या तुलसीदास पापी हैं? लेकिन फिर भी वे स्वयं को पापी कह रहे हैं। सोचिए। और हम लोग, हम क्या स्वयं को पापी कहते हैं? नहीं, हम तो यही कहते हैं हम तो सबका भला करते हैं। हम जिसका भला करते हैं वो हमारा बुरा कर जाता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यही गाना सब गाते हैं। तुलसीदास दूसरा गीत गा रहे हैं। तो यहां बोलती उन्होंने राम जी की बंद नहीं की है, हमारी बोलती बंद की है। ये अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति, कहना तीनों, सुनाना नूनू। अर्थात बात तो अपनी बेटी को कही जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य बहू को सुनाना होता है। तो तुलसीदास जी कह तो राम जी से रहे हैं, लेकिन सुना हमें रहे हैं, और हम सब सुन रहे हैं। बस सुनने के बाद गुनना बाकी है। राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।